ये दिया विरोधी हैं, इस दीपक विरोधी हैं, दीपक विरोधी है। मैं मान के चल रहा हूं, नूर के विरोधी हैं ये लोग। विरोधी सीधे मैं कहूंगा जो कहा जा रहा है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, उस नूर के विरोधी हैं, उस ज्योति के विरोधी हैं, उस प्रकाश के विरोधी हैं। एक व्यक्ति कह रहा है मंदिर में दीपक जलना चाहिए, उसके खिलाफ इंपीचमेंट ला रहे हो आप लोग। जब नाश बोले निकाल दो उसको। अरे जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बैठे, अटल जी ने क्या कहा था? बीजेपी से लड़ना राम से नहीं लड़ना। इन लोगों ने राम से लड़ा, कांग्रेस सारे राज्यों में जीरो हो गई। मैं ये बात कहूं, आज क्या हरकत कर रहे हैं? मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इनकी आइडिया क्या है, ये हो क्या रहा है हमारे देश में। और बताइए अंसार राजा जी, और हमारी सनातनी परंपरा में दीप उजाला देता है, ऊर्जा देती है। दीपक सुख, समृद्धि और शांति की प्रतीक है। अंधकार को मिटाता है, बुराई को खत्म करता है, वातावरण शुद्ध करता है। और हमें कहा जाता है कि भूल जाओ कि तुम सनातनी हो, हम आपको दिया जलाने नहीं देंगे। ये कौन सी लॉजिक है? ये कौन सी लॉजिक है? मैं ये पूछता हूं, क्या इस्लाम में भी कहा गया है कि दिया जलाना मना है? मैं दिया जलाऊं तो इससे किसी को प्रॉब्लम क्या है? भाई आपको प्रॉब्लम क्या, आप मुझे समझाइए। ये मैं दूसरे साइड के पक्ष को सुन तो लूं। अरे दूसरा साइड है क्या? दिया बुझाने वाला बार बार। मौलाना साहब, मैं मेरे घर में, मेरे मंदिर में मैं दिया जलाऊं, मैं कुछ भी करूं, हर चीज में हिंदुओं को ऑपोजिशन करने की जरूरत क्या है? और आज तो देखिए, आज 15% करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। आप ये सिचुएशन कर रहे हैं कि दिया नहीं जलेगी, दंगे हो जाएंगे। कल 40% पॉपुलेशन हो जाए तो क्या होगा? कल 50% हो जाए तो क्या होगा? तो हम घर पे भी दिया नहीं जला पाएंगे। ये क्या है मौलाना साहब, ये क्या है? ये क्या लॉजिक है? कुछ तो कहिए। रशीदी जी भी हमारे साथ है। मौलाना साहब, अर्नब जी 12-13 मिनट का आपका बहुत खूबसूरत 12-13 मिनट का आपका खूबसूरत भाषण। हाँ, ये तो इतना बढ़िया तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं बोल सकता जितने तरीके से आपने बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी है। हिंदुओं के लिए बोले तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता भी फेल हो जाएगा ऐसे भाषण के सामने। नहीं, ये गलत सुन तो लीजिए आचार्य जी। देखिए, मैं हिंदुओं के लिए बोलूं तो कहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता है। तो मैं आपको पूछूं, आप मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं तो क्या आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता है? बताइए मुझे, पूछना है तो दीजिए यार। अरे बोलना नहीं, आप बताइए मुझे। मैं हिंदुओं के लिए बोलूं दोस्तों एक शुरू किया अभी से ये नहीं चलेगी। मैंने बीजेपी से पहले मेरी अरेस्ट हुई, कोई बीजेपी नेता की अरेस्ट नहीं हुई। अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला, किसी बीजेपी वाले को जेल में नहीं डाला। और आप मुझे पूछ रहे मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ? 12-13 मिनट तक बोलते रहे, फिर शुरू हो। आचार्य जी, ये क्या है? तो सुन लग रही है, मिर्ची लग रही है। इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस जब से बची आपकी हिमायतें करते रहे, आज देश के अंदर हिंदुओं की आवाज, मैं ऐसे नहीं डिबेट कर पाऊंगा सर। आवाज उठा रहे हैं। ऐसे नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं। मिर्ची लग रही है, मिर्ची नहीं, मिर्ची लगने के लिए समस्या ये है। मिर्ची लग रही है तो लगे भाई, ये देश की आवाज है, सत्य की आवाज है, उठेगी उठेगी उठेगी। इस देश के अंदर वो समय हमने देखा है, राजनेता डराते थे ऐसा मत बोलो कि मुसलमान दर्द मुझे होती है। नहीं, मैं बताऊं, एक मिनट। आज सनातनी होना पाप हो गया इस देश में। मैं खुलकर कह रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं गुवाहाटी से हूं। और हमारे वहां पे आसाम में ना होत्रो होते हैं, हिंदू के होत्रो। हम आप क्या कहते हैं? हम कृष्ण भक्त हैं। आप हमें कहेंगे हम कृष्ण भक्त हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप कल बोलेंगे कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को अपने घर से निकाल दो, हमें दिक्कत है। कल बहेंगे दीप मत जलाओ। मैं पूछ रहा हूं, पूछता है भारत। आचार्य जी, यही करवाया। आचार्य जी आप बताइए मुझे, ये इंडी वाले अब दीप जलाने के विरोध में उतर हैं, मुझे समझ में नहीं रहा। जी मुझे माफ कर दो यार, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, क्या मैं क्यों माफ करूं आपको? आपने उनको बोल आप रहिए टीवी डू विंडो। माफी चाहता हूं सर। नहीं, माफी चाहता हूं नहीं, आप बैठिए। आप देखिए, मैं कुछ कहूं कि दीप क्यों जलाया ना जाए तो आप कहेंगे माफी मांगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रशीदी साहब हमारे साथ स्टूडियो पर है। एक मिनट, एक मोहम्मद फैज खान जी, आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए।
रशीदी साहब, रशीदी ऐसा ही होता है। एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। रशीदी साहब के साथ आज हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी है, जो चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के AIIA। ऐसा होता है क्या? हमने कौन सी ऐसी बुरी बात कह दी भाई? क्या आप हिंदुओं को दुश्मन हमें बताने लगे? मुझे टैकल करने दे। हिंदू विरोधी है मौलाना साहब, कुछ कहूं आपको मैं, आप सुनेंगे मेरी बात? उठाने वाले ऐसे डिबेट होगी क्या? आप सुनेंगे मेरी बात? अब हमें पहले से हिंदुओं को आप ईयरपीस हटा चुके, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ईयरपीस सुन के कोई प्रोड्यूसर रख दे वापस। उनके प्रोड्यूसर ईयरपीस लाइए, तब तक इनको विराम देंगे। देखिए मैं सिद्धार्थ जी को बुलाऊंगा डिबेट पर। एक मिनट, एक तरफ होंगे रशीदी साहब और सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता है। देखिए मुझे कहा जाता है कि मैं हिंदुओं के लिए बोलूं सिद्धार्थ, तो मुझे कहा जाता है आप बीजेपी के स्पोक्समैन हैं। कल मैंने सवाल पूछा कि सब मोदी सरकार फेल क्यों हो गई इंडिगो के मामले में, तो मुझे कहा आप इंडिया अलायंस के प्रवक्ता है। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो हिंदुओं का प्रवक्ता भी नहीं हूं, मगर मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। मुझे जेल में डाला गया, पालघर के बाद मुझे बोला गया चुप रहो अन्ना, बोलो मत, मगर मैं हिंदू हूं। ये मेरी विवशता नहीं है, मेरी चॉइस है। मौलाना साहब, मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। मुझ पे कितना प्रेशर डाला गया मुझे पता है, मगर मैं हिंदू हूं। पालघर के समय में धमकियां दी गई, तेजाब की अटैक की गई मेरे गाड़ी पर, क्योंकि मैंने पूछा कि हिंदू साधुओं को क्यों मारा। आज मैं पूछ रहा हूं बड़ी विनम्रता से आपको, इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई अब कि 100 करोड़ सनातनियों को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट को कार्तिकेय दीपम में दीप जलाने का आदेश वहां से मिला, और तमिलनाडु की सरकार और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को यह पसंद नहीं आया। अखिलेश, प्रियंका, DMK, OAC, उद्धव जी सब के सब सनातनियों के खिलाफ एकजुट हो गए, और अभी कहा जा रहा है कि अगर वहां पे दिया जलेगा तो दंगे होंगे। मुझे लॉजिक समझाइए, मुझे नहीं, सिद्धार्थ जी को लॉजिक समझाइए। नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताइए। ये कहने वाले कि वहाँ दिए नहीं जलेंगे कौन है? साजिद रशीदी है, अंसार रजा है, जिनको आप वोट देते वो है। ये कौन है? नहीं, जिनको आप वोट देते वो है। और ये रेटोरिकल सवाल है। ये मेरे को ये सवाल नहीं पूछ रहे, ये जवाब भी देंगे, बस ऐसे ही इसको। आप कांग्रेस को कुछ बोल दो। आप बोलिए, आपके साथ डिबेट में सिद्धार्थ जी आप मुझे मत पूछिए। ये सिद्धार्थ यादव है, ये है बीजेपी के प्रवक्ता, इनको बताइए। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, किसी मुसलमान ने ये कहा क्या? मेरा सीधा सा सवाल है, जब किसी मुसलमान ने नहीं कहा, कहने वाले भी सनातनी, जिनको कहा जा रहा है वो भी सनातनी, तो फिर ये एंटी और एंटी बीजेपी और एंटी अर्नब और एंटी फलां ये क्यों चल रहा है? अच्छा, ये तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है, मुसलमान ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमान ने कभी किसी हिंदू को ये कहा हो कि तुम्हें पूजा नहीं करने दी जाएगी, तुम्हें मंदिर नहीं बनाने दी जाएगी? आचार्य जी को आने दे। आप पूजा की बात देश छोड़कर चले जाओ। रामनवमी पर पत्थर मारने वाले, देखिए, रामनवमी पर हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर मारने वाले, और अरे रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए, इस देश के अंदर गौ माता को काट कर खाने वाले क्या बात करते हैं? गौ माता हमारे लिए कितनी पूजनीय, उसको काट कर खाते हो और यहाँ पर बैठकर सिद्धांत की बात करते हो। रशीदी साहब, शर्म आनी चाहिए। इस देश में मुसलमानों ने हिंदुओं को जितना बर्बाद किया है, और आज अगर हिंदुओं को खतरा है तो आप जैसे मुसलमानों से है कि हम अपना दिया भी नहीं जला सकते।